वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री राची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ धामधनी के हृदय की मीठी वाणी, जो श्री राची महाराज के चरणारविंद का स्वरूप है, श्री रास ग्रंथ, जिसे श्री राची महाराज के चरणों की शोभा कहा गया है। परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी श्री राची महाराज के 14 अंगों को श्रीमुख वाणी के 14 अंगों से जोड़ते हैं, जिनमें श्री रास ग्रंथ को श्री राची महाराज के चरणारविंद की शोभा दी गई है। और सर्वप्रथम इस संसार में हम सुंदर साथ को परम धाम की मिठास देने वाले ये चरण कमल सुंदर साथ इस धरा पर जब उतरते हैं तो श्री ब्रिज की भूमि को, श्री रास की भूमि को पवित्र करते हैं, और वहां अक्षरातीत का वो प्रेम घटित होता है जिसके लिए आज तक सारा संसार तरस रहा था। जिस प्रकार चरण हमारा आधार होते हैं, चरण अगर मजबूत हो तो हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, चरणों से हम खड़े हो सकते हैं, चरणों से हम चल सकते हैं। श्री राची महाराज ने अपने दिव्य नूरमयी चरण कमलों का रस हम सुंदर साथ को श्री रास की वाणी में दिया, और वो मार्ग बताया कि सुंदर साथ कि अगर तुम
परम धाम के मार्ग पर चलना चाहो तो रास की उस चाल को मत छोड़ना। कौन सी चाल? जिसमें हम सुंदर साथ ने बांसुरी वादन सुनकर अपने ना तो शरीर की सुध रखी ना संसार की सुध रखी, उसी समय हमने अपने शरीर और संसार को छोड़ दिया। ऐसा नहीं सुंदर साथ कि हम छोड़ने में सक्षम थे, हम तो कभी भी इस माया को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन धनी के उस वेण वादन में वो सुख था, वो आनंद था, वो खींच थी, वो प्रेम था, जिसकी तड़प हमको खींचकर ले गई इस संसार से। और वही वेणनाद आज हो रहा है श्रीमुख वाणी के रूप में हर सुंदर साथ के हृदय में। ये वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि सुंदर साथ जागिए, और अपने हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के ध्यान, चितवन, सिमरन और उनसे प्रेम और अति लाड पूर्ण लीला में मगन हो जाइए। जिस प्रकार श्री इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु की पहचान करके उनके हृदय में श्री युगल स्वरूप की पहचान करके उनको हृदय में बसा लिया, और इस खेल में वो जीत गई। श्री मुखवाणी में आता है, मुझ देखते सैयल मेरी कईयों जीत के बाजी हारी। अब धनिश्री देवचंद्र जी ने अपने हृदय की सारी न्यामतें तो इंद्रावती जी के हृदय अर्थात महाराज ठाकुर जी को सौंपी थी, लेकिन मुझ देखते बिहारी जी महाराज के हृदय में भी वो बात आई कि क्यों ना मुझे धनी के चरण प्राप्त हों। है तो सुंदर साथ उनके अंदर भी परम धाम की ही आत्मा, तड़प तो राज्य महाराज की ही है, लेकिन तड़प लगी कौन सी हुई है? संसारिक गादी की। अगर सूक्ष्म में जाओगे तो तड़प राज्य महाराज की ही है, क्योंकि वो गादी पर भी तो सदगुरु ही विराजमान होते थे, लेकिन उस प्रवृत्ति के साथ संसार जुड़ गया था। यहां तो देवचंद्र जी महाराज ने अपने बातुनी मिहर करके सारी न्यामते धनिष श्री देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी के हृदय में दी, और वहां रतनबाई जी जो कि बिहारी जी महाराज के तन में विराजमान है वो भी परम धाम की आत्मा, लेकिन पहचान न होने के कारण जाहिरी के खेल में लग गए। उनके लिए ये चौपाई आई, मुझ देखते सैयल मेरी कईयों जीत के बाजी हारी, कि उनको तो धनी की वो नियामत भी प्राप्त हो गई, उनको तो पिता रूप में सदगुरु भी मिले, उनको तो गादी भी मिल गई सदगुरु की, लेकिन फिर भी वो सदगुरु की पहचान ही ना कर पाए, राची महाराज की पहचान ही ना कर पाए। और वो हम सुंदर साथ को श्री इंद्रावती जी ने करके बताई कि किस प्रकार इस ब्रह्मांड में रहकर सुंदर साथ सदगुरु स्वरूप के द्वारा तुम सरलता से सहजता से श्री राची महाराज के उस निज स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो और उस प्रेम में डूब सकते हो। अब जब स्वरूप हृदय में आ जाता है, जब सदगुरु स्वरूप हृदय में आ जाते हैं सुंदर साथ, तब हमें क्या करना होता है? केवल स्वरूप के हृदय में आ जाने से अगर हमें स्वरूप को कैसे रिझाना है, कैसे स्वरूप से लाड लडाने हैं, कैसे उस स्वरूप के चरणों में अपने सिर को रखना है, कैसे स्वरूप के लाड खुद को अनुभव करने हैं, अगर वो ही हम ना ले पाए सुंदर सा, तो उस तो भी हमारा ये फेरा सफल ना होवेगा। आज की रामत गढ़ की रामत, रामत गढ़ तणी रे, हाथ माहे हाथ दीजे, बल करीने सहु ग्रह जो बाहोड़ी,
तो ए रामत रस लीजे। श्री इंद्रावती जी सब सुंदर सात को राज के ब्रह्मांड में ये कह रही हैं कि हे सुंदर सात, अब हम धनी के साथ गढ़ की रामत खेलेंगे। आप सब सुंदर साथ मजबूती से एक दूसरे के हाथ को पकड़ लो, तभी तुम इस रामत का आनंद प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा तुम इसका आनंद ना ले पाओगे। गढ़ का अर्थ होता है थंब, गढ़ का अर्थ होता है किला, गढ़ का अर्थ होता है मजबूती से केंद्र को पकड़ना। जैसे कहते हैं कि भाई सारी खुशियों का गढ़ कहाँ है, यहां है। कहां? परम धाम में सारे आनंद सारे प्रेम का गढ़ है। और दुख का गढ़ कहाँ है? दुख का गढ़ है ये ब्रह्मांड। गढ़ कहते हैं किले को, गढ़ कहते हैं केंद्र को, गढ़ कहते हैं थंब को जिसको हम आधार मान लेते हैं। कभी आपने देखा होगा नन्हे बच्चे जब खेलते हैं, एक लोहे का किल्ला गाड़ लेते हैं, फिर उसके साथ रस्सी बांध लेते हैं, फिर उस रस्सी के साथ घूमते हैं चारों तरफ। तो फिर वो किल्ला क्या हो गया? गढ़ हो गया। वो रस्सी आधार हो गई जो उसके साथ बांध के रखती है। ऐसा खेल इस संसार में भी बच्चे खेला करते हैं। अब श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि तुम्हें गढ़ किसको बनाना है? अब यहां पर आधार किसको बनाएं? ऐसा कौन सा आधार है जो इतना मजबूत है कि कभी छूटे ना, कभी टूटे ना? संसार में आप किसी को भी आधार बनाओगे, वो आधार छूट जाएगा, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, संसार छूटेगा ही छूटेगा। संसार हमसे दूर जाएगा ही जाएगा, चाहे संसार में हमारा कोई भी कितना भी प्रिय क्यों ना हो, संसार में हमारा कोई कितना भी हितैषी क्यों ना हो, लेकिन ये संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ये संसार का नियम है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा, ये संसार का नियम है। फिर गढ़ किसको बनाया जाए? गढ़ वो हो जो मजबूत हो, जो हमेशा रहने वाला हो, जिसके आधार पर हम खड़े हो जाएं। और सुंदर साथ उस गढ़ को पकड़ने के लिए भी आपको अपने हाथों में हाथ देने होंगे, अर्थात अपन सुंदर साथ को। जैसे हमने परम धाम में एक साथ मिलकर धनी से अर्जी करी खेल देखने की, जैसे हम सब ने मिलकर धनी से वायदा किया कि धनी लाख बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम, वैसे ही अपन सुंदर साथ को एक दिल होकर, वैसे ही हम सुंदर साथ को हाथ में हाथ देकर। और सुंदर सा जब हाथ में हाथ दे दिया जाता है, और जिसके हाथ में हाथ दिया जाता है उस पर पूर्ण विश्वास होता है, तभी हाथ पर हाथ दिया जाता है। ऐसा है हम सुंदर साथ का आपसी नाता कि हम में किसी के दिल में भी किसी दूसरे के प्रति कोई कुविचार, कोई बुरा भाव ही ना उत्पन्न हो। हाथ में हाथ कौन देता है? जो दोस्त होता है, जो अपना होता है, अन्यथा आप किसी दुश्मन के हाथ को अपने हाथ में नहीं लेते कभी भी। हाथ में हाथ कौन देता है? जो अपना प्रिय होता है, जिस पर आपको विश्वास होता है। प्रथम पाधरू कहूं रे सखियो, ए रामत छे मदमाती, दौड़ी ना सके तेणी बाहुड़ी, ना छूटे ते आवसे पाचल घसलाती। हे सुंदर साथ, मैं पहले से बता दूं कि ये रामत आनंद में डुबो देने वाली है, लेकिन ध्यान कहाँ रखना पड़ेगा? ध्यान तुम्हें इस रामत में रखना पड़ेगा। अगर इस रामत में जिस तरह से हम चल रहे हैं, अगर आप उस तरह से ना चल पाए तो आप
पीछे छूट जाओगे, और जो पीछे छूट गया फिर वो गिरता पड़ता हुआ, घसीटता हुआ आ जाएगा। अब सुंदर साथ गढ़ कौन सा है? गढ़ है हमारे राज्य महाराज। यहाँ किला किसको बनाया? किला बना लिया श्री राज्य महाराज को। उनसे मजबूत और कौन होगा? मैं किसी और को आधार बनाऊं हूं क्यों राज्य महाराज? मेरे आधार आप हो। आपसे मजबूत और कौन सा आधार हो सकता है? आपसे मजबूत और किसका नाम हो सकता है? आपसे मजबूत और किसका आसरा मुझे हो सकता है? हे धनी, मेरा आसरा आप, मेरा सब कुछ आप। और फिर उस गढ़ को पकड़कर सुंदर साथ धीरे धीरे चलते जाना है, चलते जाना है। वो चिंता आप मत कीजिए कि हमें दौड़ना पड़ेगा। श्रीमुखवाणी क्या कहती है? सूता होए सो जागियो। जो सो रहा है वो जाग जाए, जो जागा है वो बैठ जाए, जो बैठा है वो उठ खड़ा हो, जो उठ खड़ा हो गया अब वो दौड़ने की तैयारी कर ले, क्योंकि आगे दौड़ करनी है। कोई ये ना सोचे कि हमने तो आज शुरुआत की है। कोई ये ना सोचे कि हमारी तो इतनी उम्र हो गई थी, तो अब क्या होगा, क्या बदलाव आ सकता है? सुंदर साथ बदलाव आने के लिए एक क्षण ही काफी होता है। बदलाव का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रेम का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्रांति का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम ऐसा कहें कि भाई अब तो उम्र बीत गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है सुंदर साथ। जब जागो तभी सवेरा। धनी के वचन आज दिल पर चुभे तो आज मेरे लिए नया दिन शुरू हो गया। आज मेरा शुक्राना प्रारंभ हो गया राज्य महाराज। शुक्र है आपने जब चुना, जैसे चुना। हम ये सोचे कि नहीं, अब तो बहुत देर हो गई। सुंदर साथ देर तो हो गई, लेकिन अगर आज भी ना जागोगे तो बहुत देर हो जाएगी, सच में देर हो जाएगी। पहले चाल चालो कीड़ी नी, हलवे पगला भर जो। पछे वली कायक अध केरा, वधता वधता वध जो। अब एक दूसरे की बाजुओं को पकड़ लेना सुंदर साथ, पूरे बल से पकड़ के रखना, ताकि जब तुम दौड़ो तो यही ना हो कि तुम गिर जाओ। पहले धीरे धीरे चलना, फिर धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाते जाना, और बढ़ाते जाना, और बढ़ाते जाना। प्रेम ये कतई नहीं कहता कि आप एकदम से उस अवस्था को प्राप्त कर ले। प्रेम ये कहता है सहज पके सो मीठा होए। दादू सहजे पाइए। सहजे का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं सुंदर सा। सहजे का अर्थ होता है कि आप लगे चलिए, जितना आप अपने दिल से कर पा रहे हैं उसको करते जाइए। कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ कि हम सुंदर साथ सोच लेते हैं कि अगर हम आज इतनी उम्र हो गई, अब करेंगे भी तो क्या लाभ होगा। उस बात को सोचकर हम चलना ही बंद कर देते हैं। राज्य महाराज क्या करें? सुंदर साथ तुम थोड़ा चलो, तुम थोड़ा सूत काट लोगे। सूत काटने के प्रसंग में भी ये बात आती है कि तुम थोड़ा सूत काट लो, लेकिन जितना भी काटो उसको दिल से काटो। धनी, मैं 1 घंटा 2 घंटे नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं अगर 15 मिनट से भी शुरू करूं, लेकिन प्रेम से बैठूं, लाड से बैठूं, दिल में उमंग भर के बैठूं। राज्य महाराज, मेरे सतगुरु महाराज जी, आप लाड लड़ा रहे हैं। आपने अपनी याद में बिठाया तो सही मुझे। ठीक है, कुछ नजर नहीं भी आया, लेकिन आपकी याद में आपने बिठाया तो सही। मैं तो इस संसार में इतना खोई हुई थी या खोया हुआ था कि मुझे आपकी याद ही नहीं थी।
आपके सुंदर मुखमंडल को देखते हुए मैंने 15 मिनट के लिए आपके उस सुंदर मुखारविंद पर अपनी दृष्टि को टिकाया तो सही। फिर धीरे धीरे जितना जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे जितनी जितनी तड़प आती जाएगी, धीरे धीरे जितना जितना वाणी से समझ आती जाएगी, सुंदर साथ आपका जीव खुद ब खुद भागता जाएगा धनी की तरफ। आपके जीव को इश्क और ईमान के पर धनी ने बख्शे हुए हैं सुंदर साथ। एक पक्षी भी जब उड़ता है तो एकदम से स्पीड नहीं पकड़ता सुंदर साथ, धीरे धीरे पहले वो पंखों को सिकोड़ता है, फिर एकदम से फैलाता है और हवा में उड़ जाता है। हम सुंदर साथ को भी इस रामच से इंद्रावती जी कह रही हैं, सुंदर साथ 15 मिनट से प्रारंभ कर दीजिए, रोज 5 मिनट बढ़ाइए अपना, लेकिन लाड से प्यार से डूब कर। हम कहें फला सुंदर साथ तो 1 घंटा बैठते हैं, भाई फिर हम तो नहीं बैठ सकते। आप 15 मिनट से शुरू कर लीजिए, 10 मिनट से शुरू कर लीजिए, कितना भी कीजिए लेकिन प्रेम से कीजिए। वली कायिक वृद्ध पामता, मचका सुमा हाल जो, हजी लगे आकला माथा जो, लड़सड़ती चाल चाल जो। अब कीड़ी की चाल से शुरू करना, चींटी की चाल से शुरू करना और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते जाना और मटकते हुए चाल चलना, मस्ती से जैसे हाथी चलता है ना सुंदर साथ। फिर तुम ये मत सोचना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, फिर ये मत सोचना। और क्या कह दिया इंद्रावती जी ने सुंदर सा, जल्दबाजी मत करना, दूसरे का सूत देखकर खुद का तकला मत भान लेना, मस्ती भरी चाल चलो। धनी ने जब सबको दिया है, जब सुंदर बाई जी को दिया, जब इंद्रावती बाई जी को दिया, जब रतन बाई जी को दिया, जब आस बाई जी को दिया, तो सुंदर साथ क्या आपको ना देंगे? आपको भी देंगे, क्योंकि जैसे धनी सुंदर बाई जी के हैं, जैसे धनी इंद्रावती बाई जी के हैं, जैसे धनी रतन बाई जी के हैं, जैसे धनी आस बाई जी के हैं, जैसे धनी अमलावती बाई जी के हैं, वैसे के वैसे आपके भी तो हैं। लेकिन हमें लगता है कि उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो धनी ने खास किया, लेकिन हम हमारे लिए पता नहीं धनी करेंगे कि नहीं करेंगे। सुंदर साथ राज्य महाराज तो सबके लिए एक जैसे, सबके लिए अपना सर्वस्व राज्य महाराज देने वाले हैं। इसलिए आज से प्रारंभ कर दीजिए, जिस दिन से आपको तलब लगी, जिस दिन से आपका दिल तड़पा, जिस दिन से आपके दिल को बात चुभी, उस दिन से अपने कितना बिजी शेड्यूल हो सकता है। ऐसा तो कोई नहीं जो 24 के 24 घंटे ही व्यस्त रहता हो, 1 घंटा तो होगा ना। उस 1 घंटे में से 15 मिनट तो दे सकते हो। हवे कायक पग भर जो परगट, सावचेत सहू था जो, साथ सकल तमे आप संभाली, मुखड़े पुकारी ने गाजो। अब आधार किसको बना लिया हमने, अपना गढ़ किसको बना लिया, राज्य महाराज को गढ़ बनाया सुंदर साथ। हमारे प्रेम का गढ़ कौन है, राज्य महाराज। हे राज्य महाराज, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, मेरे पास तो इतना बल ही नहीं कि मैं खड़ी हो जाऊं, मेरे पास इतना बल ही नहीं कि मैं आपको याद भी कर पाऊं, आपकी याद में खो भी पाऊं या डूब भी पाऊं या आपको निहार भी पाऊं। बल आपका, प्रेम आपका, देने वाले आप, बिठाने वाले आप ही आप। हे सुंदर साथ, अब तुम सभी सावधान हो जाओ और धीरे धीरे कदम रखो और साथ साथ प्रेम के गीत गाते जाओ। धीरे धीरे कदम रखने का भाव सुंदर साथ, कि जब प्रेम में बढ़ना होता है आगे, तो प्रेम आपको अंतर्मुखी कर देता है, प्रेम बहिर्मुखी नहीं करता।
प्रेम ये नहीं कहता कि आज अगर मैं बैठा तो मैं जाकर 10 व्यक्तियों को, 10 सुंदर साथ को बताऊं कि आज मैं 15 मिनट बैठा था, आज तो मुझे 15 मिनट बैठने का सुख मिला, आज तो मैंने इतनी वाणी पढ़ी ना। संसार के शायर कहते हैं, सज्जन राजी हो जवे ते रौला नहीं हो पाईदा। कि अगर धनी आपसे राजी हो जाए ना तो छुपा के रखा जाता है, उस लाड को बताया नहीं जाता। राज्य महाराज आपको खुद ब खुद जाहिर कर देंगे सुंदर साथ, वो चिंता मत कीजिए। उन्होंने सुंदरबाई जी को जाहिर किया, उन्होंने इंद्रावती बाई जी को जाहिर किया, रतन बाई जी को जाहिर किया, आस बाई जी को जाहिर किया, वो तुम्हें भी जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस पर फिदा होते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं। लेकिन इंद्रावती जी ने क्या मांगा था? ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपना, मोहि आही समुदाय। मुझे राज्य महाराज आपका प्रेम चाहिए, ना मुझे खुदा बनना है, ना मुझे संसार में जाहिर होना है, मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती, मैं नहीं चाहती कि मुझे फला लोग जाने, मुझे इतने लोग जाने, ये मेरा मसला नहीं है, मुझे आप जानो और आपको मैं जानूं। और धनी ने पूरे ब्रह्मांड में जाहिर कर दिया और सबका साहिब बना के बिठा दिया। इसलिए कहा कि सुंदर सा धीरे धीरे कदमों को रखना, फूक फूक के कदम रखना, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग पर अपने प्रेमास्पद को देखते हुए चलते जाना होता है। वहां प्रेम ही आधार होता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को देखता हुआ कि जो मेरा प्रेमास्पद मुझसे चाहता है मैं वो करता जाऊं। मुझे किसी और की परवाह नहीं। श्री महामती पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। मैं ये कतई नहीं कह रहा, ये श्रीमुख वाणी कतई नहीं कह रही सुंदर साथ कि आप घर बार छोड़ दें, आप किसी से दुश्मनी मोल ले लें। नहीं सुंदर साथ, आप नजरों में धनी को भर लें। सरकार श्री फरमाया करते थे कि सुंदर साथ, कि जो नजरों में भर जाती चीज है वो ही दिल में आती है, क्योंकि नजरों से चीज दिल में बस बस जाती है। नजरों में संसार है तो दिल में भी संसार चलना प्रारंभ हो जाएगा। परम धाम में हम नजरों में राज्य महाराज को निहारते हैं तो दिल में भी राज्य महाराज की सूरत। और अब जब आप अपने आत्मिक नेत्रों में श्री युगल स्वरूप राजश्यामा जी सदगुरु महाराज जी को निहारोगे तो आपके दिल में भी वही बसेगा सुंदर साथ, और कुछ नहीं बसेगा। यहां पर दिल तक पहुंचने का मार्ग नजरें हैं। और नजरें अगर बाहर मुखी होंगी, बाहर की तरफ देखेंगी, तो संसार तुम्हारे अंदर आता जाएगा। तुम कहोगे कि हम तो संसार को लेने गए ही नहीं, तो संसार हमारे अंदर आया कहां से? संसार आया नहीं, संसार को आंखों के द्वारा, नजरों के द्वारा तुमने अपने अंदर बसा लिया। फला सुंदर साथ ऐसा कर रहा है, फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हमने संसार को अपने अंदर बसा लिया। और जब सदगुरु के स्वरूप को आप बसाते हो सुंदर साथ, तो फिर क्या होता है? संसार बाहर मुखी रह जाता है, आप अंतर्मुखी हो जाते हो। सदगुरु स्वरूप आपके अंदर विराजमान है, क्योंकि जब सदगुरु महाराज जी ने आपको तारतम ज्ञान बख्शा, तभी आपके अंदर सदगुरु स्वरूप विराजमान हो गए। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, आपके अंदर हिस्सा दूं आवेश का तो मैं जागी परवान। आपको राज्य महाराज ने तारतम ज्ञान के रूप में अपने आवेश का हिस्सा बख्शा हुआ है, लेकिन वो एक बंद कोठड़ी में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कभी हमने खोल के देखा ही नहीं। आओ आंखें बंद करके देखें, आओ सुंदर साथ बैठ के देखें, देखें अपने दिल की संदूकड़ी में राज्य महाराज ने कौन सी नियामत बंद करके रखी है। कभी खुद के साथ बैठ के तो देखो। लटके चटके छटके दौड़ जो, रखे पग पाछा देता,
हासी छे घणी ए रामत मां, दौड़ तणो रस लेता। हे सुंदर सा, तुम लटकती मटकती चाल अर्थात मस्तानी चाल, मस्ती से, बिना किसी की बात की परवाह किए हुए सफुर्ती से दौड़ना, पहले धीरे धीरे चलना और फिर अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और फिर एक समय आएगा जब आपकी दौड़ लग जाएगी, छलांग लग जाएगी, तब आपको भी सुध बुध ना रहेगी। और दौड़ते समय अपने कदम पीछे नहीं रखने हैं। अगर तुम दौड़ते हुए अपने कदमों को पीछे रखोगे तो क्या होगा, तुम गिर जाओगे। श्री महामती पीछा ना देखे, ना किसी की परवाह। ये रामत ऐसी है सुंदर सा, जब धनी को देखना है तो फिर धनी को देखना है। मैं फिर दोहराऊंगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा आप संसार को छोड़ दीजिए, या वाणी ये कतई नहीं कह रही कि आप संसार छोड़ दीजिए। श्रीमुखवाणी तो सुंदर साथ ये कह रही है कि आप जैसे ज्यो ज्यो अर्थ होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। अब जैसे जैसे धनी के प्रेम में आप रमते जाएंगे, वो प्रेम आपको अपने अंदर रंगता जाएगा। याद करो सुंदर साथ, ब्रिज में जब बांसुरी बजा करती थी, क्या संसार के ताने हमें सुना करते थे? जब रास में योग माया के ब्रह्मांड में जब बांसुरी बजी थी, तब हमें कोई सुध बुध रही थी? तब किसी किसी रिश्ते नाते की सुध बुध रही थी? तब किसी सगे संबंधी की सुध बुध रही थी? तब अपने शरीर की सुध बुध रही थी? हमने तो श्रृंगार, राज्य महाराज ने उस समय ऐसा पलटा सुंदर साथ, वो श्रृंगार आज भी पलटते हैं राज्य महाराज। ये मत समझिएगा सुंदर साथ कि उस समय बांसुरी की आवाज को सुनकर जो हमने उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया था, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें भी बहुत गहरा भेद है। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। जब तक मेरी बुद्धि को नहीं पलटेंगे, मेरी बुद्धि इस शरीर की है तो वो जानती है शरीर को कैसे सजाना है। जब बुद्धि ही मेरी पलट दी राज्य महाराज ने, अब मुझे शरीर की शुद्धि नहीं है, अब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप से चल रही हूँ। सुरता लगी हुई है आत्म स्वरूप में और श्रृंगार चल रहा है शरीर का, तो उल्टा पलटा तो होगा ना, क्योंकि मेरी आत्मा का श्रृंगार। चरणों के आभूषण सिर पर, सिर के आभूषण चरणों पर, पलट दिया राज्य महाराज ने सुंदर साथ। वो बड़ी अद्भुत घटना थी सुंदर साथ, श्रृंगार का पलटना। और आज भी चितवनी में श्रृंगार का पलटना होता है सुंदर साथ। जब हम प्रेम में रम जाते हैं तो शरीर भाव समाप्त हो जाता है, जीव भाव समाप्त हो जाता है, तेरा मेरा समाप्त हो जाता है, तू तेरा मेरा समाप्त हो जाता है, श्रृंगार पलट जाता है। ये दीवानगी सुंदर साथ हमारे लिए आधार है। इसलिए बार बार सुंदर साथ राज्य महाराज हमें कह रहे हैं कि जैसे रास में आपने ब्रह्मांड को छोड़ा था, वैसे छोड़ना। अब रास में क्या हुआ था ऐसा? रास में हमने धनी की वाणी, वीण, धनी की बांसुरी के नाद को सुनकर क्या किया था? अपने सुध बुध भूल गए थे। आज तो हमारी सुध इस संसार में ऐसी अटकी है, इस शरीर में ऐसी अटकी है कि जा ही नहीं रही। संसार की चिंता, संसार की सुध, संसार का सब कुछ अभी भी हमारे अंदर बना हुआ है। वो मैं मानता हूं वो रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप धनी में मगन होते जाते हैं, जैसे जैसे आप उनकी बांसुरी, उस दिन उस समय बांसुरी थी, आज ये वाणी है। आप श्री गुम्मट जी में चले जाइए सुंदर सा, श्री बंगला जी में चले जाइए, आज भी श्रृंगार को जब देखेंगे ना, ब्रिजरास, जागनी और परमधाम पूरा श्रृंगार है सुंदर सा वहां। ब्रिजरास की बांसुरी जो परिचायक है उस समय की, ब्रिज की बांसुरी, रास का मुकुट, जागनी का जामा सुंदर साथ,
पाग और पूरा श्रृंगार परमधाम का सुंदर सा, कलंगी परमधाम की। इसलिए सुंदर साथ ये कहा गया कि श्री पन्ना जी में सब स्वरूपों के सुख हैं। ब्रिज के, रास के, जागनी के, कायमी के, सब परम धाम के सुख सुंदर साथ श्री पन्ना जी में है। और सब परमहंसों ने वहां वहां सजदा किया, पर सब परमहंसों ने सुंदर साथ वहां सब सुख लिए। लेकिन प्रारंभ तो कहीं से करना पड़ेगा, और जो प्रारंभ कर लिया तो फिर पीछे कदम नहीं खींचना। आप कहें कि कदम खींचते तो नहीं, लेकिन संसार की दिक्कतें परेशानियां कदम पीछे खींचती हैं। तो याद करो सुंदर साथ, आधार कौन सा बना रखा है तुम्हारा, गढ़ कौन सा है। जब गढ़ को कस के पकड़ लोगे तो संसार कितना भी आपको खींचता रहे, आप संसार की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। संसार आपको कितना भी क्यों ना खींचता रहे, आपको संसार नहीं खींच पाएगा। कहे इंद्रावती, ए रामतड़ी मारा वाला जी थई अति सारी, दौड़ करता तमे पाछू नव जोयूं, आमे बाहोड़ी ना मुकी तमारी। शिंद्रावती जी कहते हैं, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे राज्य महाराज, गड़े की इस रामत में बहुत अच्छा आनंद आया हमें। दौड़ते समय हमने ना पीछे देखा और ना ही हमने आपकी बाहों को छोड़ा, क्योंकि हमने आधार ही आपको बना रखा था। और राज्य महाराज से मजबूत आधार और कौन हो सकता है सुंदर साथ, कोई हो ही नहीं सकता। उनकी बाजू पकड़ लीजिए, उनके चरण पकड़ लीजिए। राज्य महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ना मुझे ज्ञान आता है, ना मुझे ध्यान आता, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो इतना पता है, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस। आप बिठा लीजिए, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, आप अपने चरणों में बिठा लीजिए रज्जी महाराज। मेरा संसार से पिंड आप छुड़वा लीजिए, आप मेरी नजरों को अपनी तरफ कर लीजिए। अब इंद्रावती जी कहती है कि सुंदर साथ, कि अगर तुम धनी की तरफ देखते जाओगे, संसार को मत देखिए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, उस बात की चिंता करो जो अनहोनी हो, जो तो होना ही है उसकी तुम्हें चिंता किस बात की। और यहां बैठा कौन है, यहाँ अक्षरातीत राज्य महाराज सदगुरु महाराज जी विराजमान है सुंदर साथ, तो फिर तुम चिंता किस बात की करो। वो जिनके लिए हम क्या कहते हैं, अशुभ हरण मंगल करण, जो मंगलकारी हैं, जो कभी अमंगल होने दे ही नहीं सकते, फिर तुम्हें चिंता किस बात की। तुम तो उनके चरणों को पकड़ के बैठ जाओ राज्य महाराज, कुछ नहीं चाहिए, चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर इस रामत का मजा आएगा, आनंद आएगा इस ब्रह्मांड में सुंदर सा। अगर तुमने दौड़ते हुए पीछे देख लिया तो तुम गिर जाओगे। अर्थात कि अगर तुमने संसार को देख लिया, अगर तुमने चिंताओं में डूब गए, अगर तुम संसार की चिंता करने लग गए, अगर तुम संसार में उलझ गए कि संसार क्या कहेगा, तो फिर तुम इस रामत का रस ना ले पाओगे इस ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड। एक तो सुंदर सा, धनी के चरण मत छोड़ना, धनी की बाजू मत छोड़ना। और दूसरा, पीछे मत देखना। श्री महामती पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। और जब सुंदर साथ राज्य महाराज आपका बाजू पकड़ते हैं, तो फिर बाजू पकड़ के वो छोड़ते नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता आज तक कभी छोड़ा हो किसी का। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सकें मुझ बिन, जब पहचान हो बेवा को तब सहे ना बिछोहा खिन। मैं रह ही नहीं सकता जब आत्माओं के बिना, तो फिर मैं आत्माओं को छोड़ूंगा कैसे, छोड़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वो दृढ़ विश्वास, और वो विश्वास दृढ़ता
विश्वास कब आती है? जब आप सदगुरु पर यकीन करते हो सुंदर साथ। फिर दुख में भी सुख में भी सम अवस्था में चलते हो। परमहंस महाराज जी सुंदर साथ धनी को दिल में धारण करके सदगुरु महाराज जी का हुक्म पालन करके जब घर पहुंचते हैं, जागनी यात्रा अपनी पूरी करके, तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम क्या कमा के लेके आए हो? लोगों ने तो यही सोच लिया था कि झंडू दत्त मर गया, और हाँ, सच में झंडू दत्त मर गया। उस दिन जो घर आया था वो झंडू दत्त नहीं था, वो साक्षात अक्षरातीत राज्य महाराज जिनके हृदय में विराजमान थे, वो परमहंस राम रतन दास साहिब अक्षरातीत का ही स्वरूप थे सुंदर साथ, राज्य महाराज का ही स्वरूप बनकर पधारे थे। लोग पूछते हैं कि अगर आ गए हो तो बताओ कितनी कमाई करी। अब कौन सी कमाई करी, क्या बताएं? संसार को तो ये दुनिया के कागज की कमाई याद आती थी, और उन्होंने जो कमाया अपने सतगुरु से वो तो संसार समझ ही नहीं सकता। वो तो वो जाने, कहाँ जाने हमारी आत्मा, कहाँ जाने हमारा धनी, यहाँ तो देने वाला जाने या लेने वाला जाने की कमाई क्या हुई है। संसार क्या जाने। मेरी लगी धनी नाल प्रीत, दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जानेगी, और दुनिया को हमें समझा के लेना भी क्या, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नो सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। कहते हैं भाई बेटी की शादी करनी है, कितने पैसे हैं तुम्हारे हाथ में? तो क्या कहते हैं, भाई जिसकी है वो खुद देख लेगा। मेरे लिए तो मेरे सदगुरु ही सर्वोपरि हैं, सदगुरु जाने। सदगुरु भली करेंगे, और इस बात के अलावा और कोई बात मुख से बोलते ही नहीं है सुंदर साहब। ऐसा दीवानापन कब आता है, ऐसी फिदायगी कब आती है सुंदर साथ, जब सदगुरु स्वरूप की पूर्ण पहचान हो जाती है। जब सुंदर साथ हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब हम गड़े की इस रामत को पूरा अपने जीवन में उतार लेते हैं कि हमने, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख। अब सुंदर साथ तैसे रख की तो बात ही नहीं आती यहां पर। प्राण प्यारा कैसे रखेगा? अपने प्राण प्यारी को ये उनको बताने की जरूरत नहीं है, प्राण प्यारे को बताने की जरूरत नहीं है हमें कि उसको अपने प्राण प्यारियों को कैसे रखना है। हम भजन गाते हैं ना, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे। हम क्या सिखाएंगे उनको? क्या हम सिखाएंगे कि आप कैसे रखो? इस संसार के पति को भी बोला जाए कि भाई तुम अपनी पत्नी को ऐसे रखा करो, तो वो भी क्या कहता है, भाई मुझे भले प्रकार से पता है। तो वो तो अक्षरातीत है, उसे नहीं पता। वो जानते हैं अपनी आत्माओं को कितने आनंद में रखना है, कितना प्रेम रख बख्शना है, कैसे जगाना है, वो जानते हैं। हमें तो सुंदर साथ केवल उनकी बाजू पकड़कर, उनके चरणों को पकड़कर सुंदर साथ ध्यान उनके चरणों में रखना है, और पीछे नहीं देखना है, बस। तब इस गड़े की रामत को आप आनंद पूर्वक ले पाओगे। और जब धनी के बाजू को पकड़ के आप चलते जाओगे, तो फिर राज्य महाराज आपको रैनी में लेकर आएंगे। वो रैनी कैसी होती है? वो है करतालिनी रामत, रामत करतालिनी। फिर रैनी की रामत है, फिर रैनी कैसे होती है सुंदर साथ, वो करेंगे कल। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो सुंदर साथ, अवश्य पूछें, अवश्य कहें।